हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 6 का फोर्थ चैप्टर इंटीजर्स कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। कि जब हम इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। मतलब कि अगर हम इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो उनके साथ में कैसा साइन आएगा। अगर हमारे पास इंटीजर, देखो इंटीजर्स का नाम है इसलिए हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, रूल्स। अदरवाइज हम अब तक क्या पढ़ते आए कि 27 + 13 करा और डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इनमें तो हमें कोई रूल्स की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी। वो तो हमने पढ़ा कि 7 3 10 कैरी गया 1 3 और 1 4। लेकिन इंटीजर्स में क्या है कि ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है। तो अब हमें ये पढ़ना है कि हमने जब दोनों पॉजिटिव थे तो क्या कर दिया, इनका सम कर दिया, इनको ऐड कर दिया। अगर हमारे पास एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा तो हम क्या करेंगे और आंसर में कैसा साइन आएगा। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो हम उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर में कैसा साइन आएगा। अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव है तो हम उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे और उनके आंसर में कैसा साइन आएगा। अब हम पढ़ते हैं इन सब के बारे में, इन साइन के बारे में और इनके ऑपरेशन के बारे में कि इनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगेगा जब हमारे पास इस तरह से इंटीजर्स इन साइंस के साथ में गिवन होंगे। तो इसको समझते हैं हम टेबल बना के। तो आप लोग भी अपनी टेबल बना लीजिए रफ नोटबुक में, और साथ में रफ नोटबुक पेन रखिए और टेबल बनाओ। देखो हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, देखो कम से कम कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए। तो हम इसको समझेंगे 2 नंबर्स को ही लेके, मीन्स 2 इंटीजर्स को ही लेके। अगर ऐसा हुआ तो देखो एक तो होगा इंटीजर 1, एक होगा इंटीजर 2। अब हमने और क्या पढ़ा था कि इंटीजर का साइन और उसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा अप्लाई होगा। ऑपरेशन का मतलब है यहाँ पे कि हम उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर में साइन कैसा आएगा, साइन इन द आंसर, आंसर में साइन कैसा आएगा। ठीक है, तो इन चीजों को समझते हैं हम। अब हमारे पास इंटीजर्स कौन कौन से केसेस के हो सकते हैं। हो सकता है जिन 2 नंबर्स को हमें ऐड करना हो वो दोनों नंबर्स ही कैसे गिवन हो, हमें पॉजिटिव साइन के साथ में गिवन हो, है ना। जैसा अब तक हम करते आए हैं, अब तक हम तो पॉजिटिव के साथ ही करते आए हैं। हो सकता है कि पहला इंटीजर भी पॉजिटिव साइन के साथ में हो, दूसरा इंटीजर भी पॉजिटिव साइन के साथ में हो, तब हम इनको ऐड करेंगे और आंसर में कैसा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, हो सके ये इंटीजर तो पॉजिटिव ही रहे बट ये इंटीजर नेगेटिव हो। जब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑपरेशन कौन सा अप्लाई होगा, सब्ट्रैक्शन का। और आंसर में कैसा साइन आएगा, आंसर में आएगा ग्रेटर इंटीजर का साइन। कि इनमें से अगर प्लस का इंटीजर बड़ा है तो आंसर में प्लस साइन आएगा, अगर माइनस का इंटीजर बड़ा है तो माइनस साइन आएगा आंसर में, साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन है कि पहला इंटीजर नेगेटिव हो। थर्ड कंडीशन क्या रहेगी कि पहला इंटीजर नेगेटिव हो, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव हो, देन क्या करेंगे, देन भी हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई होगा और साइन किसका आएगा, सेम यही कंडीशन रहेगी कि साइन आएगा ग्रेटर इंटीजर का। ठीक है, एंड फोर्थ कंडीशन है कि जब दोनों इंटीजर्स हमारे पास नेगेटिव हों
तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो हम इनको ऐड करेंगे और आंसर में साइन कैसा आएगा, आंसर में साइन आएगा नेगेटिव। तो देखो अब ये जो हमने 4 रूल्स पढ़े हैं इनके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि इसमें कहा कि अगर दोनों ही इंटीजर कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो कुछ एग्जांपल लो कि मैंने लिया ये 10, कैसा साइन है इसके साथ में, प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे साइन शो नहीं कर रखा है इट मीन्स ये इंटीजर कैसे साइन के साथ में है, पॉजिटिव साइन के साथ में है 10, और ये मैंने लिया 20, ठीक है। एक 10 है एक 20 है, दोनों प्लस के हैं, तो ऑपरेशन क्या कहता है, ये इसका एग्जांपल लेने हैं। ऑपरेशन कहता है हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हमने 10 और 20 को ऐड करा तो कितना आ गया, 30 आ गया, और साइन कैसा रहेगा, प्लस का ही रहेगा। इट मीन्स ये आंसर कितना रहेगा, 30 ही रहेगा, ना कि -30, ठीक है। अब देखो सेम इन्हीं नंबर्स को लेके हम चारों टाइप को डिस्कस करते हैं। पहला इंटीजर पॉजिटिव मींस 10 कितना रहा, 10 ही रहा। दूसरा इंटीजर कैसा हो गया यहाँ पे, नेगेटिव। जब एक इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा इंटीजर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। और जब सब्ट्रैक्शन करते टाइम हमेशा आप कौन से नंबर में से किसको सब्ट्रैक्ट करते हो, अगर आपको कंडीशन गिवन नहीं होती है तो आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 20 में से आप 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब हमें ये देखना है कि साइन कैसा आएगा इस 10 के साथ में, है ना, आंसर में साइन कैसा आएगा। हमने सब्ट्रैक्ट करा तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 - 20, मीन्स हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों का 10 और 20 का डिफरेंस कितना है, 10 है। अब साइन कैसा आएगा, साइन के साथ में कंडीशन गिवन है कि साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर। अब फिर से यहाँ आ जाइए, अब ग्रेटर इंटीजर कौन सा है इसमें से, 10 और 20 में से 20 है, और 20 के साथ में कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो इनका जो आंसर आया है उसके साथ में भी कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, ये इसका एग्जांपल था। अगर पहला इंटीजर नेगेटिव हो तो 10 की वैल्यू कैसे हो जाए, -10, और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव हो देन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 - 10 भी आप इसको लिख सकते हैं, और आप इसको -10 + 20 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो 10 के साथ में कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है, और 20 के साथ में कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो +20 हमने लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आया, 10 आया। अब 10 के साथ में कैसा साइन आएगा, कंडीशन क्या है कि साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर, और यहाँ पे ग्रेटर इंटीजर कौन है इन दोनों में से, 20 है। 10 और 20 को अगर कंपेयर करा तो बड़ा इंटीजर कौन है, 20 है, और 20 के साथ में कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो 10 के साथ में भी कैसा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। अब फोर्थ कंडीशन है कि दोनों इंटीजर्स कैसे हो, नेगेटिव हो, कि ये -10 हो ये -20 हो, देन कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, देन हम इनको ऐड करेंगे। जब दोनों इंटीजर्स हैं -10 -20, तो हमने इनको ऐड करा और 10 और 20 को ऐड करा तो कितना आंसर आया, 30 आया। अब हमें ये देखना है कि 30 के साथ में कैसा साइन आएगा, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो ऐड करेंगे, बट आंसर में साइन कैसा आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ गया, -30। तो इस तरह से आपको इंटीजर्स को ऐड करना है। यही 4 रूल्स हैं जिनके बेस पे आपको सारे इंटीजर्स को ऐड करना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपकी बुक एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 4.2। ये टेबल आप लोग नोट कर लो, और बस यही 4 रूल्स हैं, ध्यान में रखना है, रटने की जरूरत नहीं है कि पहला केस क्या हो, दोनों पॉजिटिव हो, दूसरा केस क्या हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, तीसरा केस क्या हो, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, एंड फोर्थ केस क्या है कि दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं बुक एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 में जो पहला क्वेश्चन है
में डिस्कस कर चुके हैं। फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन, हमें नंबर लाइन के ऊपर सम निकालना था। तो एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ हमने कैसे करा था कि जैसे इसका पहला क्वेश्चन गिवन है कि -2 and -3, -2 and -3 का हमें सम निकालना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, सेंटर में 0, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब हमें किसको ऐड करना है? हमें ऐड करना है -2 and -3 को। मतलब हमें चाहिए -2, हमने उसमें ऐड करा -3। तो देखो -2 कहाँ है? ये है -2। -2 में हमें -3 ऐड करना है। -3 ऐड करना है तो हम किधर मूव करेंगे? लेफ्ट में। अगर यहाँ पे +3 ऐड करना होता तो हम किधर मूव करते? राइट में। ये पॉइंट आप नोटिस करो कि अगर हमें नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है तो हम किधर मूव करेंगे? लेफ्ट में। अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है तो हम किधर मूव करेंगे? 0 के राइट, मतलब उस नंबर के राइट में। अब ये -2 है, -2 में हमें -3 ऐड करना है। तो -3 ऐड करने के लिए हम किधर मूव करेंगे? इसके लेफ्ट में, इस नंबर के लेफ्ट में। तो 1 मूव करा, 2 मूव करा एंड 3 मूव करा। और आपने लेफ्ट में मूव करा है इसलिए आप एरो किधर लगाएंगे? लेफ्ट में। और आप किस पे पहुंच गए? आप पहुंच गए -5 पे। तो आप यहाँ पे इसके आंसर में लिख देंगे हैंस द सम ऑफ, आंसर लिखना बहुत जरूरी है, हैंस द सम ऑफ -2 एंड -3 इज -5। कि -2 एंड -3 का सम कितना हुआ? -5 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इनको सोल्व करते हैं। मैं आपको एक प्लस वाला भी करके दिखा देती हूँ कि आप ऐड करो -5 एंड 2 को। किसको ऐड करना है? -5 एंड 2। और नंबर लाइन पे ही हमें ऐड करना है। तो नंबर लाइन बनाइए, सेंटर में 0, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। तो जहां तक आपको ये चाहिए ना उतने ही इंटीजर्स आप इस पे डिनोट कर लिया करो अप टू सो ऑन। अब देखो -5 में हमें ऐड करना है +2, है ना? -5 में हमें 2 ऐड करना है। 2 कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले ये नंबर ढूंढो, नंबर लाइन पे कहाँ है? ये नंबर यहाँ है -5 में। अब देखो हमें प्लस का इंटीजर ऐड करना है इसमें या माइनस का इंटीजर ऐड करना है? अगर माइनस का करना होगा तो हम किधर मूव करेंगे? इस नंबर से लेफ्ट में। और अगर हमें प्लस का इंटीजर ऐड करना है तो हम इस नंबर से किधर मूव करेंगे? राइट में। और हमें 2 ऐड करना है तो 2 के साथ में कैसा साइन है? प्लस साइन है। तो -5 से 2 आपको राइट में मूव करना है। 1 मूव करा और 2 मूव करा, आप कहाँ पहुंच गए? -3 पे। और आपने प्लस के लिए राइट में मूव करा है तो आपने राइट की तरफ एरो लगा दी और आपने आंसर लिख दिया हैंस द सम ऑफ -5 एंड 2 इज कितना आया? -3। तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये नंबर लाइन पे करने हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करते हैं जो हमने अभी एडिशन के रूल्स पढ़े हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चंस को। वैसे तो हमने उसमें एग्जांपल करके देख लिया है, बट एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है ऐड 17 + 12, इसका बी पार्ट गिवन है 15 + -4 एंड इसका सी पार्ट गिवन है -13 + 5 एंड डी पार्ट लिखिए -8 -7। इन्हीं 4 नंबर्स को लेके हम, इन 4 टाइप्स को लेके हम समझते हैं, सारे वैसे ही होंगे। तो देखो पहला जो पार्ट गिवन है उसमें दोनों इंटीजर्स कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। तो टेबल में हमने ऊपर ही ऊपर क्या लिखा था कि जब दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं
तो हम उनको ऐड करेंगे और आंसर में भी साइन कैसा आएगा, प्लस का आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आपके पास आंसर कितना आ गया, 29। सेकंड है, एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है। एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर में कैसा साइन आएगा, आंसर में साइन आएगा ग्रेटर इंटीजर का। कैसा साइन आएगा, ग्रेटर इंटीजर का। तो देखो जब हमने 15 को और 4 को सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास कितना आंसर आया, 11 आया। 11 आया। अब साइन किसका आएगा इसके साथ में, ग्रेटर इंटीजर का। और इन दोनों में से ग्रेटर इंटीजर कौन है, 15 है। और 15 के साथ में कैसा साइन है, प्लस का साइन है। तो ये आंसर क्या रहेगा, 11 ही रहेगा, मीन्स प्लस 11। अब नेक्स्ट है -13 + 5। अगेन क्या कंडीशन आई, अगेन कंडीशन आई कि पहला इंटीजर तो नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है। तो ये दोनों कंडीशन सेम रहेंगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर में किसका साइन आएगा, ग्रेटर इंटीजर का। जब हमने 13 और 5 को सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास कितना आंसर आया, नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करिए, 8। 13 में से अगर हमने 5 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आंसर आया, 8। अब 8 के साथ में आपको साइन देखना है कैसा आएगा, और साइन आएगा ग्रेटर इंटीजर का। और 13 और 5 में ग्रेटर इंटीजर कौन है, 13। और 13 के साथ में कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है। तो इसका आंसर कैसा होगा, -8। और फोर्थ पार्ट गिवन है जिसमें दोनों इंटीजर्स कैसे हैं, नेगेटिव हैं। देखो इसके साथ में ये साइन है, ना कि ये साइन है। इसके साथ में ये साइन है, इसके साथ में ये साइन है। तो दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं। पहला इंटीजर भी नेगेटिव है और दूसरा इंटीजर भी नेगेटिव है। तो कंडीशन ये थी कि हम उनको ऐड करेंगे, और जब 8 और 7 को ऐड करा तो हमारे पास कितना आंसर आया, 15। अब आंसर में हमेशा कैसा साइन आता है, नेगेटिव। तो आंसर में हमारे पास कैसा, कितना आंसर आया, -15। इस तरह से आपको इनको ऐड करना है, सभी टाइप्स ऐसे ही करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अगर हमें, अब तक तो हमने क्या करा कि दो इंटीजर्स हमें गिवन हैं, तो हम उनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और किस तरह से हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपको अगर 2 से ज्यादा इंटीजर्स गिवन है और क्वेश्चन इस टाइप में गिवन होगा कि इवैल्यूएट करो, इस टाइप में गिवन होगा, इवैल्यूएट करो। और एक क्वेश्चन लिखिए, 3 + -5 + -6 + 5 + -11, इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते टाइम आपको प्लस वाले इंटीजर्स एक जगह लिख लेने हैं और माइनस वाले इंटीजर्स एक जगह लिख लेने हैं, ठीक है। उससे पहले आपके देखो यहाँ पे दो साइन साथ में आ रहे हैं, तो इन साइंस को सोल्व करते हैं। जब प्लस और माइनस साइन एक साथ होते हैं, मतलब इनके बीच से क्या होता है, या तो ब्रैकेट का साइन होता है या फिर मल्टीप्लाई होता है। तो दोनों साइन मल्टीप्लाई होके कैसा साइन बना लेते हैं, माइनस का साइन। तो यहाँ पे देखो 3 के साथ में प्लस का साइन है, तो 3 एज इट इज। और प्लस और माइनस दोनों साइन मल्टीप्लाई हुए तो साइन कैसा आएगा, माइनस का। 5 एज इट इज। फिर से प्लस और माइनस के बीच सिर्फ ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई में अगेन कैसा साइन आया, -6। +5 एज इट इज, एक ही साइन है प्लस के साथ में। फिर इसके साथ में देखो 11 से आगे कितने साइन है, 2 साइन है, प्लस और माइनस। तो ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होके फिर से कैसा साइन बना लेंगे, माइनस का। अब आप इसमें से पॉजिटिव इंटीजर्स को एक साथ लिख लेंगे और नेगेटिव इंटीजर्स को एक साथ लिख लेंगे। अब पॉजिटिव कौन है, 3 है, 5 है ना। पॉजिटिव कौन है, 3 है, 5 है। तो आपने लिखा 3 + 5। नेगेटिव कौन है, -5 है, -6 है, -11 है। तो इनको आपने एक जगह लिख दिया, -5 -6 -11, ठीक है। अब देखो जब दोनों, इसको हम एक साथ सोल्व करेंगे और इसको हम एक साथ सोल्व करेंगे। जब दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यही रूल है कि अगर 2 से ज्यादा इंटीजर्स भी पॉजिटिव हैं तो भी हम उनको ऐड करेंगे। और यहाँ पे 2 ही हैं तो 3 और 5 को ऐड करा
तो इन दोनों से हमारे पास कितना आंसर आ गया 8। ठीक है, अब रूल था कि अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है तो क्या करेंगे, हम उनको ऐड करेंगे और आंसर में कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। बट यहाँ पे हमारे पास कितने इंटीजर्स हैं नेगेटिव साइन के, 3 इंटीजर्स हैं। तो चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे कितने भी इंटीजर्स हो, जिनके सभी के साथ में कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो हम उन सभी को ऐड करेंगे और एडिशन में साइन किसका आएगा, आंसर में माइनस का आएगा। और आपने इनको ऐड करा, आपने करा 5 + 6 + 11, तो आपके पास आंसर कितना आया, 22। बट सारे इंटीजर्स नेगेटिव साइन के साथ में है, तो आपके पास कैसा आंसर आएगा, -22। अब देखो, एक इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर नेगेटिव है। कंडीशन थी कि जब पहला इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर नेगेटिव है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर में साइन आएगा ग्रेटर इंटीजर का। जब आप 12 को और 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, बताइए मुझे। जब आप 22 एंड 8 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 14। और 14 में साइन किसका आएगा, साइन किसका आना है, ग्रेटर इंटीजर का। और 8 और 22 में ग्रेटर इंटीजर कौन है, 8 और 22 में ग्रेटर इंटीजर है 22। और 22 के साथ में कैसा साइन है, 22 के साथ में नेगेटिव साइन है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, -14। इस तरह से आपको इवैल्यूएट वाले क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसका हम। क्वेश्चन लिखिए, 5 + -11, 5 + -11 + -4 + 2 + -7। ठीक है, तो पहला काम वही है, जब दो साइन एक साथ में है तो उन साइंस को ही आप सिंप्लीफाई करो। 5 के साथ में कैसा साइन है, प्लस का साइन है, तो 5 एज इट इज रहेगा। फिर से दो साइन में बीच में ब्रैकेट है या मल्टीप्लाई है, तो प्लस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होके कैसा साइन बनाएंगे, नेगेटिव साइन बनाएंगे। अगेन प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हुए, नेगेटिव साइन, फिर +2 एज इट इज, फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस साइन। फिर आपको वही काम करना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स को एक साथ में लिख लेना है और नेगेटिव इंटीजर्स को एक साथ में लिख लेना है। आपने यहाँ देखा, एक पॉजिटिव इंटीजर कौन है, 5, और दूसरा कौन है, 2। तो आपने 5 और 2 को एक साथ में लिख लिया। और नेगेटिव इंटीजर कौन बचे, -11, -4, -7, और आपने इन सभी को एक साथ लिख दिया, -11, -4, -7। 5 और 2 को ऐड करा तो कितना आंसर आया, 7। बट इन सभी के साथ में कैसा साइन है, इन सभी के साथ में है नेगेटिव साइन। और जब नेगेटिव साइन है तो हम इनको ऐड करेंगे और आंसर में साइन आएगा माइनस का। जब हमने 11, 4 और 7 को ऐड करा तो हमारे पास आंसर आया 22। बट ये सारे नंबर्स कैसे साइन के साथ में थे, नेगेटिव साइन के साथ में थे, तो हमारे पास आंसर आया -22। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आंसर आया, एक बार कैलकुलेशन करो, और जो आंसर आया वो प्लस साइन के साथ में आया या माइनस साइन के साथ में आया, वो मुझे बताओ। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 15 आएगा, क्योंकि 22 और 7 का डिफरेंस कितना है, 15 है। और 15 में साइन कैसा आएगा, 15 में साइन आएगा ग्रेटर इंटीजर का, और 7 और 22 में ग्रेटर इंटीजर कौन है, 22, और 22 के साथ में कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है। तो हमारे पास कितना आंसर आया, -15। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करना। थैंक यू वेरी मच।